Yes. So in the previous classes we have seen कि इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन टाइप्स में जो भी आपके ऑस्टियोसाइट्स है, एक तरफ ऑस्टियोसाइट्स का सिंथेसिस हो रहा है, एक तरफ ऑस्टियोइड का सिंथेसिस हो रहा है। ऑस्टियोइड के सिंथेसिस में क्या हो रहा है कि आपके जितने भी जो मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंसेस हो गया, फ्लूइड्स हो गया, वो उनका मिनरलाइजेशन होगा, और दूसरी तरफ जो है जो ऑस्टियोसाइट्स का सिंथेसिस होगा वो ऑस्टियोसाइट्स आकर के इन मैट्रिक्स में जब ये कैल्सिफाई हो जाएंगे तो उसमें आके वो ट्रैप हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो ट्रैप होंगे, जैसे जैसे वो ट्रैप होते जाते हैं, जैसे जैसे वो ट्रैप होते जाएंगे वो एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, और जुड़ते जुड़ते आगे चल के या ये जाकर के लैकुना बनेंगे। तो लैकुना जो होता है, तो सबसे ये एक तरह से इस तरह से एक सर्कल बना करके ये जो है ये ऑस्टियोसाइट्स इसमें आकर के ट्रैप होंगे और ये एक लैकुना जैसा चीज बनेगा। लैकुना बनने के बाद में ऐसे करके अलग अलग लेयर बनते जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड ये जो रिंग, राउंड रिंग्स जो दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लैकुने। तो इन लैकुने में यू कैन सी दीज आर द ऑस्टियोसाइट्स एंड दीज ऑस्टियोसाइट्स। तो आगे ऐसे करके बहुत सारे लेयर्स बनते जाएंगे। ऐसे करके बहुत सारे लेयर्स बनेंगे, एंड इन लेयर्स के में आकर के ये जो ऑस्टियोसाइट्स जो ट्रैप हुई हुई हैं, आगे चल के इनमें कुछ थोड़े बहुत साइटोप्लाज्म्स जो होंगे वो आगे चल करके ये करेंगे, इनका कैनिकुलाई बनाएंगे। तो कैनालिकुलाई जो होता है, जब आप एक दूसरे से इस तरह से जोड़ेंगे तो आगे चल के, इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपके बोन टिश्यूज लैकुनाज में फंसे हैं, ये ऑस्टियोसाइट्स में जो लैकुना राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो आगे चल के धीरे धीरे वो स्ट्रांग होते जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से फ्यूज होते जाएंगे। तो इस प्रोसेस को जब ये एक दूसरे से अपना चैनल्स बनाते हैं, देन दीज आर कॉल्ड कैनालिकुलाई। और जब ये प्रोसेस तैयार हो जाता है दैट ऑसिफिक, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑसिफिकेशन सेंटर है। इस बोन का ऑसिफिकेशन यानी कि बोन यहां से ऑसिफाई होना चालू हो गया, तो ये इसका ऑसिफिकेशन यानी कि विथ द लैकुना कैनालिकुलाई the bone starts to ossify and that particular center will be called as the ossification center। इस तरह से बोन के फॉर्मेशन में बहुत सारे ऑसिफिकेशन सेंटर होंगे, जैसे कि जो मैंने क्लैविकल डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो क्लैविकल में देखा गया कि 2 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है, 1 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है। तो इस तरह से हर एक बोन के अलग अलग ऑसिफिकेशन सेंटर्स होंगे, और आगे चल के जब वो फ्यूज होंगे तो जाकर के उनका डिफरेंशिएशन होता है, डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, एपिफाइसल लाइन इन केसेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो इस तरह से वो आगे चल के उनका मॉडलिंग होगा। मॉडलिंग होने के बाद में वो एक पर्टिकुलर शेप लेंगे, उसके बाद उनका डेंस वाला पार्ट, जिसको हम हार्ड पार्ट बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन्स बनेंगे, अंदर में जो है आपकी कैंसलस सॉफ्ट बोन बनेंगे। तो इस तरह से, तो यहां से जो है ये सारा प्रोसेस जो है आपका शुरू होगा ये ऑसिफिकेशन सेंटर से। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव। सो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि जो बोन का जो ऑसिफिकेशन बनेगा, ठीक है, तो these are called, these circular structures, they are called the lacunae। और इसमें जो इस तरह से चैनल्स बनेंगे, परपेंडिकुलर जो चैनल्स बनेंगे, these are called कैनाकुलाई। तो इनमें ही ऑस्टियोसाइट्स जो है आकर के ट्रैप हुए रहते हैं, एक राउंड जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना। तो इस टोटल पार्ट को, तो इसमें जो सेंटर वाला पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लैकुनाe बोलेंगे। जो परपेंडिकुलर रिंग्स को कट कर रहा है उसको हम कैनालिकुलाई बोलेंगे, और इस टोटल पूरे पार्ट को हम जो है हम एक ऑस्टियोन बोलेंगे। तो इस तरह के ऑस्टियोन जो हो गया वो फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन हो गया। तो वो फंक्शनल यूनिट, इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल यूनिट यानी बहुत सारे ऑस्टियोन।
तो ये जो हो गया किसी भी बोन का ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑस्टियोन मिल करके जो है बोन को बनाएंगे। क्लियर? देन एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो जो ऑसिफिकेशन सेंटर से तो हमारे कॉम्पैक्ट और डेंस स्ट्रक्चर तो बन रहे हैं, लेकिन और उसमें बनना क्या क्या है। एक तो हमने, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि अंदर वाला पार्ट सॉफ्ट होगा, बाहर वाला जो कॉम्पैक्ट है वो डेंस, वो हार्ड होगा। तो अब ये एग्जैक्टली बनेंगे कैसे? इन ऑसिफिकेशन सेंटर से। तो इन ऑसिफिकेशन सेंटर से जो है सबसे पहले जो है हमारा सॉफ्ट वाला पार्ट का निर्माण होगा। सॉफ्ट वाला पार्ट जिसको हम स्पॉन्जी पार्ट बोलते हैं, ठीक है, या कैंसिलस बोन बोलते हैं। तो ये कैंसिलस बोन जो है ये सॉफ्ट वाला पार्ट होगा, स्पॉन्जी पार्ट, और इसके जो ऊपर वाला पार्ट होगा जिसको हम कॉम्पैक्ट पार्ट बोलते हैं वो हार्ड पार्ट होगा। तो इनका जो ऑसिफिकेशन सेंटर जो है किसी भी बोन का कैंसिलस बोन से शुरू होगा, ठीक है। तो कैंसिलस बोन में है क्या? कैंसिलस बोन जो है, जो भी आपका ऑस्टियोइड से जो मैट्रिक्स जो और ग्राउंड सब्सटेंसेस, मिनरलाइजेशन जो कुछ भी हुआ है, तो वो जो बोन मैट्रिक्स है वो जो है आगे चल के रॉड्स और प्लेट्स, तो दीज आर कॉल्ड रॉड्स एंड प्लेट्स, ठीक है, फॉर्मिंग अ ट्रैबेकुले। तो देयर आर सर्टेन सर्कुलर स्ट्रक्चर, देयर आर सर्टेन एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनके बीच का जो स्पेस होगा दे आर कॉल्ड ट्रैबेकुले स्पेस। तो ट्रैबेकुले स्पेस, सो दीज आर कॉल्ड प्लेट्स एंड दीज आर कॉल्ड रॉड्स। तो इनके बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे ट्रैबेकुले स्पेस, ठीक है। इन ट्रैबेकुले स्पेस में जो है आपके ब्लड वेसल्स जो है इनका निर्माण होता है, और उसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ट्रैबेकुले के बीच में जो रक्त कण का निर्माण हो रहा है, दे आर नथिंग बट द हीमोपोएटिक टिश्यूज। ये हीमोपोएटिक टिश्यूज, ठीक है। और दीज हीमोपोएटिक टिश्यूज आर नथिंग बट योर बोन मैरो, जो हम सबसे अंदर वाला जो पार्ट बोल रहे हैं, जो स्पॉन्जी में जो पार्ट है जिसको हम बोन मैरो बोल रहे हैं, दीज बोन मैरोस अपीयर इनटू द कैंसिलस बोन। सो बिटवीन द ट्रैबेकुलर स्पेस, now how this calcaneous bone are formed, तो कुछ हिस्से कैंसिलस बोन में जो होंगे, जो मैट्रिक्स से तैयार होंगे, कुछ सिलेंड्रिकल होंगे, कुछ सर्कुलर होंगे, कुछ एलोंगेटेड होंगे। तो इस तरह करके उनका जो मैट्रिक्स है उसके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, जो स्पेस है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड दीज ब्लड वेसल्स आर नथिंग मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड hemopoietic tissues. These hemopoietic tissue will help in the formation of red bone marrow or red blood corpuscles. Now we shall move to the next slide. Now what exactly is happening? कि चलो भैया कैल्सिनस बोन में हमारे ये तो पता चल गया कि हीमोपोएटिक टिश्यूज, रेड बोन मैरो कैसे अपेयर हो रहा है ट्रैबेकुलर स्पेस के बीच में, लेकिन जो हार्ड वाला पार्ट है अब उनका निर्माण कैसे होगा। अभी स्पॉन्जी पार्ट में वो मैट्रिक्स है जो मिनरलाइज्ड पार्ट है, लेकिन आगे चल के वो कॉम्पैक्ट में कैसे तैयार होंगे। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो भी मेसेंकाइमल सेल्स जो है वो डायरेक्ट पेरिओस्टियम, ये डायरेक्ट जो है पेरिओस्टियम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जो कैंसिलस पार्ट है वो डायरेक्ट पेरिओस्टियम नहीं बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? लेट्स सी दैट। तो जो कैल्सिनस बोन जो बनाएंगे, तो इसमें इस मैट्रिक्स में जो आपके प्लेट्स, रॉड्स, ट्रैबेकुलर स्पेस, हीमोपोएटिक टिश्यूज आ गए, तो मैट्रिक्स में जितने भी मिनरलाइज्ड फॉर्म के सब्सटेंसेस होंगे, जैसे कि आपके फॉस्फेट हो गए हैं, जैसे आपके फॉस्फेट हो गए हैं, जैसे आपके कैल्शियम हो गए हैं, जैसे आपके कोलेजन फाइबर्स हो गए, तो ये सब मिल करके जो है जैसे जैसे सॉफ्ट वाला पार्ट, स्पॉन्जी वाले पार्ट का निर्माण होगा, वैसे वैसे जैसे जैसे इनका निर्माण होगा, तो उस मैट्रिक्स में से जो ये मिनरलाइज स्ट्रक्चर होगा ये बाहर की तरफ इसको पुश करेगा, और बाहर की तरफ जब पुश करेगा तो आकर के जो मिनरल वाला फॉर्म होगा जिसको हम कॉम्पैक्ट पार्ट बोलते हैं, या
तो ये जाकर के जैसे जैसे ये मिनरल वाला पार्ट बाहर की तरफ जाएगा, ये पेरिओस्टियम का निर्माण करेगा। सो मेसेनकाइमल अराउंड डज नॉट फॉर्म डायरेक्टली, इट फॉर्म्स द पेरिओस्टियम। ठीक है, लाइनिंग द मैरो कैविटीज फॉर्म द एंडोस्टियम। यानी कि जब ये आगे की तरफ पुश करेगा तो इस बीच में जो एक खाली वाला स्पेस होगा, दिस इज कॉल्ड द एंडोस्टियम, एंड जो बाहर वाला पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड द पेरिओस्टियम। और इन दोनों के बीच में जो मैट्रिक्स में मिनरलाइज्ड कैल्सिफाइड फॉर्म होगा, जो हार्ड पार्ट होगा, व्हाट वी कॉल कॉम्पैक्ट पार्ट। तो पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम के बीच का जो पार्ट होता है जिसको हम कॉम्पैक्ट पार्ट बोलते हैं या हार्ड पार्ट बोलते हैं। ठीक है, द बोन दैट फॉर्म्स इन एनी प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन इज इमैच्योर। यानी कि हेमोपोएटिक टिश्यूज बन गया, ट्रेबेकुलर स्पेस बन गया, कैल्सिनस बोन बन गया, फिर जो मैट्रिक्स में जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे उसको बाहर की तरफ पुश करते हुए जो है आपके पेरिओस्टियम एंडोस्टियम का निर्माण कर लिया या कॉम्पैक्ट पार्ट का निर्माण कर लिया, लेकिन अभी भी बोन पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी ये कह सकते हैं कि जितने भी लैक्यूने, जितने भी कैनाक्युलाई सब मिलकर के जो फ्यूज हुए हैं, एक तरह से धागे में बुंदे हुए हैं, व्हाट वी कॉल इट एज ओवन बोन, इमैच्योर ओवन बोन। सब कुछ सारा पार्ट तैयार है, सब एक दूसरे से धागे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आया है। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स दे आर नॉट वेरी मच मैच्योर। अब जो है इसका जो लास्ट पार्ट होगा जिसको हम रीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द लैमिनार पार्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे में व्हाट यू कैन सी इज इंट्रामेम्ब्रेनस पार्ट में जितने भी खासकर जो स्कल बोन्स हो गए हैं, ठीक है, ये जो है दे आर नॉट फॉर्म फ्रॉम द कार्टिलेज, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल प्रोसेस। ठीक है, कि कैल्सिनस बोन बना, कैल्सिनस बोन के बाद उसके मैट्रिक्स बाहर की तरफ जब पुश हुए, जब बाहर की तरफ पुश हुए तो कॉम्पैक्ट बोन बने। ठीक है, उसके ऊपर का जो लेयर होगा उसको पेरिओस्टियम बोलेंगे और उसके नीचे का जो लेयर होगा उसको हम एंडोस्टियम बोलेंगे। सो फाइनली द कंक्लूजन इज कि इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन इज, इसमें कार्टिलेज इन्वॉल्व नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर इट that cartilage is not at all involved in intramembranous ossification. The example of best intramembranous ossification bone is your skull bones. So here I conclude the intramembranous ossification.